गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। तो आज हम इस वीडियो में एक नई पोएम, एक नए राइटर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस को लेके ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा, मैंने आपको विलियम शेक्सपियर की सोनेट पोएम्स जो बीए फर्स्ट ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी, एमडीएस यूनिवर्सिटी, मोहनलाल सुखाड़िया और जो मत्स्य यूनिवर्सिटी, जो ब्रज यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको शेल आई कंपेयर दी, रिमेम्बरेंस के बारे में और नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मोन्यूमेंट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इसी सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम जॉन डन की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है जो आपके सिलेबस में है, डेथ बी नॉट प्राउड, आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, जॉन डन एलिजाबेथ काल से बिलोंग करता है। 1572 का इसका जन्म है और 1674 की इसकी डेथ है। जॉन डन को एक रिलीजियस और एक रोमांटिक मेटाफिजिकल पोइट के रूप में जाना जाता है। इसकी अधिकतर कविताएं जो रही वो मेटाफिजिकल कविताएं रही, जिसमें इसने द फ्ली लिखी, द एक्सटेसी, द रेलिक्यू, कैनोनाइजेशन ऑफ फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ऐसे कई सारी इन्होंने पोइम्स लिखी है। हमारे सिलेबस में डेथ बी नॉट प्राउड जो कविता है वो इसके रिलीजियस सोनेट से, डिवाइन मेडिटेशन से ली गई एक सोनेट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट है और इसमें इसने बाइबलिज्म को दिखाने का प्रयास किया है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है, जॉन डन जो है वो एक मेटाफिजिकल पोइट के रूप में और एक रिलीजियस सोनेट के रूप में जाना जाता है। तो उसकी रिलीजियस सोनेट जो डिवाइन मेडिटेशन है उसका एक सोनेट है डेथ बी नॉट प्राउड। तो आप जब इस कविता को जब आप लिखें तो आप इसके बारे में बारीकी से स्टडी कीजिए। डेथ बी नॉट प्राउड एक रिलीजियस सोनेट है जिसमें कवि ने मृत्यु को पर्सोनिफाइड किया है और उसने कवि को यहाँ पर मृत्यु को यहाँ पर उसने एक इविल स्पिरिट, एक वाइल्ड स्पिरिट के रूप में इसमें बताया है और इसको डेस्ट्रोर प्रिजर्वर भी कहा है। जो कविता है डेथ बी नॉट प्राउड, उस कविता में कवि ने यह कहा है कि डेथ डज नॉट किल ए ह्यूमन बीइंग, डेथ इज ए डिलीवरेंस ऑफ ए सोल, डेथ इज द वे ऑफ सोल डिलीवरी, यानी कि मृत्यु जो है वो हमारी आत्मा के आदान प्रदान का साधन है। मृत्यु कभी भी किसी को नहीं मारती है। इस तरह से कवि ने मृत्यु के बारे में हमें समझाने का प्रयास किया, उसके रहस्य को बताया है। कवि कह रहा है यहाँ पे कि मृत्यु से कवि को एक ही शिकायत है कि उस जो अच्छे लोग हैं वो मृत्यु उन्हें पहले ले जाती है। जिस तरह से हम कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, जैसे मटका खरीदने जाते हैं और मटके का हम टेस्ट करते हैं, उसी तरह से मृत्यु भी इंसान का टेस्ट करती है। तो यहाँ पर कवि ने मृत्यु को कभी भी अनआरामदायक या दुखी या प्रताड़ित करने वाले नहीं बताया है। मृत्यु एक आराम की चीज़ है और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हु टुक बोर्न इन दिस वर्ल्ड वन डे ही विल डाई और बाय द डे वी विल गेट डाई। मृत्यु के द्वारा हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इस तरह से जॉन डन ने डेथ बी नॉट प्राउड कविता में से कवि ने यहाँ पर मृत्यु को ललकारा है कि हे मृत्यु, तुझे घमंड किस चीज़ का है, क्योंकि मैं मृत्यु से डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मृत्यु मुझे नहीं मार सकती है, क्योंकि मृत्यु मेरी आत्मा को कभी नहीं छू सकती है, मृत्यु मेरे शरीर को मार सकती है और मृत्यु तो एक आनंद का विषय है। तो इस तरह से कवि ने मृत्यु की तुलना रेस्ट और पीस से भी करी है कि मृत्यु जो है वो रेस्ट और पीस के समान ही आनंद देती है। जिस तरह रेस्ट करने के बाद या पीस में जाने के बाद आदमी शांत हो जाता है, मृत्यु में भी शांत हो जाता है। बस केवल एक ही डिफरेंस है कि रेस्ट और स्लिप, नींद के बाद में व्यक्ति सो के उठ जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद वो अजर अमर हो जाता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पे डेथ को इमोर्टल कहा है। तो इस तरह से कई उतार चढ़ाव से पोएम जो है गुजरती है और इसमें मृत्यु के रहस्य को कवि बताता है। तो सभी विद्यार्थी कविता को लाइन टू लाइन पढ़े, इसकी थीम, राइम, इसके फिगर ऑफ स्पीच, इसकी लिटरेरी थ्योरी को जानने का प्रयास करें। और आप इसके छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। छोटे क्वेश्चन में व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम और व्हाट इज द नेचर ऑफ द पोएम, ये दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन अबाउट द पोएम डेथ बी नॉट प्राउड, या आपसे पूछा जा सकता है कि डिफाइन हाउ डिड पोएट जॉन डन डिस्क्राइब द डेथ एंड हाउ डिड टू होम थिंग्स ही कंपेयर्ड डेथ इन द पोएम, कि किन चीज़ों से वो उसकी तुलना करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो याद रखें, लॉन्ग क्वेश्चन को बिना पॉइंटों के नहीं लिखोगे। पोएट का इंट्रोडक्शन, पोएम का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन के साथ साथ फिर इसके नेचर आदि को बताते हुए आप इसके 10 से 12 पॉइंट में आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए।
वीडियो कैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे यहाँ कोचिंग में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासें हैं। जिस भी स्टूडेंट को नोट्स की जरूरत हो, किसी भी तरह की हेल्प वर्क की किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बता सकता है। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।